my channel. तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और ये जो ब्लॉग है ना, ये शुरू हो रहा है शाम से। एक्चुअली मेरे ना कान में ना दिक्कत हो गई थी, मतलब कान के अंदर ना स्वेलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से ना सुबह से मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। मेरे ना काफ़ी सूजन भी आ गई थी सिर में, कान में, आँख में, दांत में, सब में इतना दर्द हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अनबीरेबल पेन था। तो फिर ये ना शाम को करीब 4-5 बजे मैं ये ना कपड़े लेके बैठी थी। और कपड़े क्या होता है कि कपड़े हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक लॉन्ड्री बैग है जो आप ग्रे वाला देख रहे हो, बहुत बड़ा है। इसमें ना कम से कम 5-6 बार के वॉश ना आराम से भर के रख जाते हैं। तो मैं वही करती रहती हूँ, इकट्ठे करती रहती हूँ इसमें। और फिर एक साथ जब दिखता है ना कि अब अलमारियों में हमारे कपड़े खत्म हो गए, पहनने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तभी सारे कपड़ों की तह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और साहिब ना अंदर से मुझे ना कुछ साहिब की आवाज़ आ रही थी, मतलब पता नहीं क्या ऊधम मचा रहा था। तो मैं उसको आवाज़ करके बुला रही थी कि तू मेरे पास आ, यहाँ पे आके मुझे बता क्या बात है, क्या हो रहा है। क्या हो गई तुझे आज? इतनी सुटर क्यों मचा रहा है? इधर आ मेरे पास यहाँ पे। तो फिर छुट्टी क्यों कर रहा है? तो बस वो यहाँ आ जाएगा और फिर वो क्या करता है, यहाँ पे ना कपड़ों को ना फैलाने लगता है। मैंने उससे कहा था बहुत आराम से बच बच के आइयो। बीच बीच में ना ऐसे लगती रहती है कि मम्मा के पास जाओ, मुझे छेड़ता रहेगा। तो ये मेरे पास आ गया था, फिर ये उठ के जाने लगा। इसको दिख रहा था ना कैमरा रखा हुआ है, तो ये फिर कैमरे को करने लगा। मतलब कम से कम 2-3 बार तो मेरा यहाँ से ना ट्राइपॉड को कई बार गिरा चुका है। तो वही हो रहा था। लेकिन ना मुझे ना पेन जो था ना वो अनबीरेबल था। आप लोग देखिएगा ना, आपको मेरा फेस ना सूजा भी लग रहा होगा। फिर हस्बैंड बोले कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, ये सब छोड़ो और तुम्हें मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। यहाँ पे ना टचवुड हॉस्पिटल की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। मेरे घर के सामने ही क्लिनिक है। पर प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी रात हो गई थी ना, तो क्लिनिक में ना जो ईएनटी होते हैं स्पेशलिस्ट, वो ऑलरेडी उठ चुके थे। इसलिए फिर मेरे हस्बैंड को मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हमारे घर के पास ही ना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और एक मल्टी स्पेशलिस्ट, मतलब ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हो ना, ये एक ना 5 स्टार हॉस्पिटल है एक तरह से। इसका जो अंदर से, हम लोग तो इमरजेंसी में गए थे, लेकिन इसके ओपीडी में जाओ ना, जैसे टीवियों में नहीं दिखाते हैं कि आप बड़े होटलों में जाते हो, बाहर एक पियानो मैन पूरा टक्सीडो, पूरा सूट पहन के पियानो बजाता रहता है, ये वैसा है। लेकिन हम लोग को इमरजेंसी में जाना था, तो हम इमरजेंसी की तरफ ही एंट्री करी थी। ये जो गेट्स है ना, ये फुली ऑटोमेटिक थे, मतलब जैसे आप इनके पास आते हो सेंसर से अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उस हॉस्पिटल में भी ईएनटी वो ऑलरेडी उठ चुके थे, क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते 8:30 बज चुके थे। हस्बैंड ने एक दूसरे हॉस्पिटल में भी ट्राई किया, वो बोल रहे थे तुम गाड़ी में बैठे रहो, मैं पूछ के आता हूँ। नॉट अवेलेबल। चलो फिर हॉस्पिटल, ये कल दिखा ले सुबह। नहीं, अभी चलते हैं हॉस्पिटल में, ट्राई मार लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। कल तक मतलब दर्द अभी हो रहा है, कल का क्या होगा। तो उन्होंने उस हॉस्पिटल में भी ट्राई किया, लेकिन उस हॉस्पिटल में भी ईएनटी उठ गया था। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमें फिर एस्टर हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। सिम्बा, व्हाई मम्मा इज इन हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल टुडे? Today, because her ear is paining. हाँ। Yeah, that was. तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं एस्टर हॉस्पिटल। अब अंदर जाएंगे और ऑफ कोर्स हम लोग इतनी रात में आए तो हमें इमरजेंसी में ही जाना पड़ेगा। ओपीडी में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। तो मैं इमरजेंसी में जा रही थी। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे एस्टर में, तो कोई फॉर्मेलिटीज करनी नहीं थी। सीधा उन्होंने बता दिया कि आप इस रिसेप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे आपको ईएनटी मिल जाएगा। दुबई की मैं सच बताऊँ ना, मेडिकल सर्विसेज इतनी अच्छी हैं। और डिपेंड करता है आपका मेडिकल, आपकी कंपनी ने आपको कौन से मेडिकल दे रखा है। जो मेरा मेडिकल है ना, वो ऑलमोस्ट 100% नहीं, 99% कवरेज है। उसमें जो मुझे देनी होती है ना, वो देना होता है, डॉक्टर की जो फीस होती है उसकी 20%, मैक्सिमम ऑफ 50 दिरहम्स। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था। यहाँ पर मैं अपने वाइटल्स कर रही थी। कोई भी आप जाओ ना, पहले आपको नर्स पूरे वाइटल्स करती है, आपका फीवर, आपका बीपी, ये सब देखती है और आपसे पूछती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वाइटल्स करने के बाद हम लोग प्रीमियम लाउंज में आके बैठ गए थे और वहाँ पे मैं अपने नंबर का वेट कर रही थी। डॉक्टर को मैंने दिखा दिया था। और आप ये जो मेरे कान में कॉटन देख रहे हो ना, ये उन्होंने ना मेरा कान ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने दवाई डाल के इसको ब्लॉक कर दिया था 24 आवर्स के लिए। तो अब ये 24 आवर्स तक मैं इसको निकाल नहीं सकती हूँ। जाने से पहले मैं आलू उबाल गई थी। मेरा प्लान तो कुछ और था बनाने का, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। और फिर साहिब बोल रहा था कि मुझे कचौड़ी खानी है, तो फिर फटाफट आके मैंने वही आलू की कचौड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और इसमें मैं ज़्यादा रेसिपी नहीं डालूंगी, क्योंकि वो तो आपने पिछले व्लॉग्स में मेरी देखी भी है। तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है। तो जिस दिन ये वीडियो शूट हुआ था ना, उसी दिन ना, उस दिन नहीं, उससे एक दिन पहले डे में ना, मेरे जो बॉस है ना, उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, वो ना अपने स्कूल में ना स्लिप हो गई थी। तो स्लिप हुई थी ना, तो उसके ना सर में चोट, मतलब गुम चोट होती है ना, वो आई थी। और उसने तुरंत ही ना वॉमिट कर दी थी। सर को ना फोन आया, तो वो तुरंत ही चले गए उसके स्कूल। लेकिन यहाँ पे ऐसा रूल है स्कूल में, उन्होंने बोला कि आप मेरी गाड़ी में लेके चलो बेबी को। स्कूल वालों ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं सर, हम
आपके साथ गाड़ी में नहीं जा सकते, हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई है और ये बच्चा एम्बुलेंस में ही जाएगा। काफ़ी बहस के बाद उन्होंने नहीं माना और वो बच्चे को एम्बुलेंस में ही लेके गए। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आप एम्बुलेंस में चलो और मैं पीछे पीछे आऊँगा अपनी गाड़ी के साथ। बोलते नहीं, फैमिली मेम्बर को भी एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा। तो सर थे, उन्होंने अपनी गाड़ी स्कूल में पार्क करी और वो एम्बुलेंस में बैठ के उस बच्ची के साथ हॉस्पिटल गए। और आप वहाँ पे ये नहीं बता सकते आप बच्चे को किस हॉस्पिटल में ले जाओगे, वो भी स्कूल जो होता है ना खुद से डिसाइड करता है। उनको ना उस समय बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ले जाना होता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना, वो मतलब मैं ये बोलूँगी जो इंडिया के जो 3 स्टार 4 स्टार हॉस्पिटल है ना, उससे ज़्यादा अच्छा है यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक तो हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है, प्लस आप अगर फैसिलिटीज़ देखोगे ना, हम लोगों ने ना रिसेंटली हम लोगों को एक मतलब जब हम लोग को अभी पीछे, आप लोग अगर मेरे से जुड़े हुए आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हम लोग को अफ्रीका जाना था। और अफ्रीका जाने के लिए ना एक वैक्सीन होती है, येलो फीवर वैक्सीन है, वो मैंडेटरी होती है। तो वो मैंने ना यहाँ पे कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्राई की थी, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी वो वैक्सीन। मतलब उन्होंने बोला था अगर आपको लगवानी भी है तो वो ऑर्डर पे ही आएगी। लेकिन मुझे क्या था, उसके नेक्स्ट डे रात को मुझे निकलना था यूएस, तो हमें उसी दिन वो वैक्सीनेशन लेनी थी क्योंकि 24 आवर्स तक मैं ट्रैवल भी नहीं कर सकती थी वैक्सीन लेने के बाद। मैंने फिर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ़ोन किया, क्या हमें वैक्सीन मिल जाएगी? उन्होंने बोला येस, आपको एक वीडियो कॉल करनी होती है। तो मैंने डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल करी, मतलब हम तीनों की वीडियो कॉल हुई और उन्होंने बोला कि आप अगले 1 घंटे में जाके किसी भी हॉस्पिटल में, आपके आसपास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आप जाओ और वहाँ पे जाके वैक्सीन ले लो। यहाँ पे हर कम्युनिटी का अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हर कम्युनिटी, जैसे हम कुसेस में रहते हैं तो कुसेस का अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो तवर एरिया है उसका अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हर एरिया में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ पे सर उसके साथ गए, फिर उसके बाद उस बच्ची की जो मदर थी ना वो आ गई थी। उसके बाद सर फिर तो मुझे यही बता रहे थे कि स्कूल वाले ना इतने ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट है कि अगर आप कुछ बोलो ना, उनको जो रूल्स है ना वो रूल्स ही फॉलो करने हैं। तो ये बात तो बहुत सच है कि दुबई में ना लोग रूल्स को इतना फॉलो करते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स हो या कोई भी रूल हो, हर एक रूल को लोग इतना फॉलो करते हैं। हम लोग जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं, हम लोग, क्योंकि दुबई में अगर आप देखा जाए ना 70% एक्सपेक्ट्स ही रहते हैं। हम लोग भी यहाँ आके ना, हम लोग अपनी कंट्री में रूल फॉलो करें ना करें, लेकिन दुबई में आके हर कोई रूल फॉलो करे। उसका एक रीज़न ये भी है, यहाँ पे जो फाइन्स हैं ना वो इतने बड़े हैं। हम लोग क्या करते हैं, रोड पे इंडिया में ऐसे ही रोड जंप कर लेते हैं, मतलब कि अगर देखा इधर उधर देखा कोई नहीं आ रहा, चलो रोड जंप कर लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पे रोड्स पे कैमरा लगे हुए हैं और अगर आपने रोड जंप किया तो उसका 400 दिरहम्स का फाइन है, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। एंड ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि आपने, एक बंदे ने रोड क्रॉस किया और उसको इतना फाइन लग गया। सेम यहाँ पे कार के भी ना इतने ज़्यादा रूल्स हैं। अगर कोई रोड 80 की स्पीड है तो आप 80 की स्पीड पे ही आपको चलाना पड़ेगा। आप 90 से ऊपर नहीं जा सकते और 70 से नीचे नहीं आ सकते। मतलब वो ब्लॉक बना देते हैं, आपको इतने पे चलना ही पड़ेगा। नहीं चलोगे तो भी आपका चालान कट जाएगा, प्लस आपको आपके लाइसेंस पे ब्लैक पॉइंट्स भी मिलेंगे। और जब आपको ब्लैक पॉइंट्स मिलते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो लाइसेंस है ना वो भी रद्द हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं कचौड़ियाँ बना रही थी और पहले साहिब के लिए बना दूंगी जो कि बिना मिर्च की बनेंगी, और अपने हस्बैंड के लिए मैं जो हमारा मसाला है नॉर्मल वही वाली बनाऊंगी। सिम्बा, फूड को भी फिनिश करो, आपका खाना आ गया। आप वीडियो देखते देखते फूड खाते हो ना। इट्स हॉट, मैंने ठंडा किया बेटा, देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कट करके दिया है। पहले तो सही से बैठो, कैसे बैठते खाना खाते समय, या दिस वे। नाउ ईट एंड फिनिश द फूड फास्ट। बच गई। अरे ये कढ़ाई छोटी है, मैं इसमें बनाती हूँ कभी, पर ये आज रखी थी तो मैंने चढ़ा दी, इसमें तो तेल छिटकता है। एंड गाइस, खाना यहाँ पे खा लिया था। साहिब की भी क्योंकि तबीयत खराब थी, उसको सर्दी जुकाम हो रखा है, तो मैं ये अपना जो देसी नुस्खा होता है ना अजवाइन, तो इसको ना अजवाइन का धुआं दे रही थी। बेटा Mom, this looks like clouds burning. Mom, I think it's हाथ से लो, melting हाथ it से लो। too much. हैंड से लो, हैंड से लो, Mom, ऐसे लो, लो लो।
और उसके बाद इसको पोटली में बंद करके ना इसके पिलो के नीचे रख दूंगी। तो उससे क्या होगा, जितनी भी इसके अंदर जुकाम वाली जकड़न होगी वो सारी एक साथ निकल जाएगी। चलिए तो फिर इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।